जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे देश में होने वाले कंपटीशन में इंग्लिश ग्रामर को लेकर के जो भी पेपर आते हैं उनमें संबंधित कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और अगर हमें सही जानकारी भी होती है तो उसके यूज को लेकर के कई सारे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। खास करके ऐसे शब्द जिनका डेली यूज में होता है और इसके साथ-साथ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम स्पोकन में स्पेशली यूज करते हैं। तो आज की जो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में जो जानकारी दी जा रही है, ये विशेष रूप से एक देयर वर्ड के लिए दी जा रही है। देयर का मतलब अगर देखा जाए तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई भी संख्या शुरू होती है या कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, तो देयर का यूज स्पेशली जहाँ पे संख्या आती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। अब ये संख्या आती है तो उसका यूज़ हमें करना होता है, तो इसके साथ-साथ हमें ज़रूरी ये होता है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको लगता है कि कोई बात हो सकती है या कोई बात नहीं हो सकती है, तो उसके लिए भी देयर का यूज़ किया जाता है। अब देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें सीखनी होगी कि देयर का यूज़ स्पेशली संख्यात्मक सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे संख्या आई है और उसके साथ-साथ इंग्लिश ग्रामर में और भी ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे देयर का यूज़ किया जाता है। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से देयर के ऊपर आधारित है और देयर का जो मतलब यहाँ बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझिए। तो देयर का जो मतलब होता है आपको बता दिया गया कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। डिपेंड ये करता है कि देयर के बाद का जो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट का मतलब नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वो कैसा है? मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देयर इज़ अ बुक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इज़ आया है वो इस वज़ह से आया है क्योंकि यहाँ पे एक बुक की बात की जा रही है। ये यहाँ पे क्या है एक, एक क्या होगी संख्या। तो आपको बताया गया है कि देयर का यूज़ स्पेशली वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे किसी तरह की कोई संख्या पाई जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लिखा होगा तो ये संख्या हो जाती है। तो देयर का यूज़ स्पेशली संख्यात्मक वाक्यों में किया जाता है। देयर इज़ अ बुक यहाँ पे एक बुक था, इस वज़ह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई। अब यहाँ पे आर का यूज़ देखते हैं तो देयर आर सम बुक्स। यहाँ पे देखिए ये बुक्स है, बुक्स हमारा क्या हो गया है प्लूरल हो गया है और गिनने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पे जो कुछ किताबें हैं ये एक तरह से क्या है प्लूरल फॉर्म में है। इस वज़ह से यहाँ पे आर आया हुआ है। तो देयर का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे संख्या आई हो, किसी बात का होना या ना होना बताया जाए, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वर्ब देयर के बाद आने वाले जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, जैसा भी सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ बुक यहाँ पे ये सिंगुलर था, इस वज़ह से इज़ आया और सम बुक्स ये प्लूरल है, इस वज़ह से यहाँ पे आर आया। तो देयर का यूज़ हमेशा संख्यात्मक वाक्यों में करते रहिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। तो आज इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।